कौन कहता है मैं गांधी के साथ हूँ? मैं इस गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ, मेरे गांधी के साथ हूँ भाई, गांधी के साथ हूँ। तो इनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गाय, मंदिर, मस्जिद। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे हैं जय शाह, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे? क्या उन्होंने को भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? क्या उन्होंने कोई इंडिया को मैच जिता दिया? कोई हॉकी के कप्तान थे? क्या बॉर्डर पर शहीद हो गए थे? कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं इंडिया के लिए? कौन सा उन्होंने मेडल जीता है? मेडल जीतने वालों को बैठना पड़ता है धरने पर, उनके लिए मिलने का टाइम नहीं है। अगर आज गांधी जी ना होते तो शायद आज हम किसी अंग्रेज का संडास साफ कर रहे होते। या अगर कोई सवाल पूछे ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, पाकिस्तान में जो कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं किया, 70 सालों में कुछ नहीं किया, 9 साल में ही कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, चौकीदार बनो। नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह, अशफाक, राजगुरु, गांधी, अशफाक। ये मोदी सरकार है ना, इसमें इतनी जाति पात हो गया है, मैं क्या बताऊं। बहुत हर जगह जाति पात, भेदभाव हर जगह चल रहा है। लोग कहते हैं भेदभाव नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ हर जगह भेदभाव हो गया है, हर जगह भेदभाव है भाई। आपको भी भेदभाव लग रहा है? सर पूरा भेदभाव है, पूरा भेदभाव है, पूरा भेदभाव है। संसद में जिस तरीके से अब सब बोले गए, ना उनका निष्कासन हुआ, ना उनको कोई सजा दी गई, और उनको इनाम दिया गया। उनको टोंक का प्रभारी बना दिया और दिल्ली प्रदेश का कबड्डी का निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया। तो ये भेदभाव है। और देखिए सर, जो ये छोटे छोटे ना जो अंधभक्ति वाला सीन है, तो इनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गाय, मंदिर, मस्जिद, शिक्षा पे ये सवाल नहीं करेंगे, रोजगार पे ये सवाल नहीं करेंगे। तो अभी क्या, जैसे विनय दुबे हैं मुंबई वाले, वो जो कहते हैं कि अंधभक्त तो अभी गड्ढे में ही हो या निकल गए, तो ये समझा अभी तो गलत भाषा का प्रयोग किया। नहीं, जैसे आपने कहा सर, उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया। संसद में क्या फूल बरसाए गए थे? नहीं, वो भी तो जुड़ी द्वारा भैया को बोला है ना। सर आपने एक सवाल किया था कि सबका साथ और सबका विकास, जैसे सबका साथ और सबका विकास। सर मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे हैं जय शाह, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे? क्या उन्होंने को भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? क्या उन्होंने कोई इंडिया को मैच जिता दिया? कोई हॉकी के कप्तान थे? क्या बॉर्डर पर शहीद हो गए थे? बताइए, सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? विकास तो अमित शाह जी के बेटे का हुआ, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए बिना कुछ। अरे सेक्रेटरी बनाना था तो बनाते, दादा सौरभ गांगुली को बनाते, मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाते, महेंद्र सिंह धोनी को बनाते, वीरेंद्र सहवाग को बनाते, इन लोगों को बनाते तो हम मानते भी। इन लोगों ने देश के लिए किया है, खेल में हमारा नाम रोशन किया है। आप ये बताइए, आप अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए और एक तरफ कहते हो परिवारवाद, परिवारवाद। बीजेपी का परिवारवाद नहीं दिखता। अमित शाह जी का बेटा सेक्रेटरी बनेगा, राजनाथ सिंह जी का बेटा नोएडा से विधायक बनेगा, प्रमोद महाजन, सुमित्रा महाजन, पूनम महाजन, जो प्रवीण धूमिल जी के बेटे हैं अनुराग ठाकुर, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश सिंह वर्मा। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। अपने जो बड़बोले नेता हैं उन पर लगाम लगा नहीं पाए, और आप कहते हो कि सबका साथ और सबका विकास। विकास बातों में नहीं चाहिए, धरातल पे चाहिए, दिखना चाहिए। मैं बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ। ये जो रोड बनाया है एनएचआई के मामले, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक्सप्रेस वे बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना दिया। देखिए, हम सही को सही कहेंगे, हम भारत की आवाम है। अगर हम सही और गलत में चाचा से भी पूछ लेते हैं। जी। अच्छा चाचा, परिवारवाद पे बोलना पड़ेगा। परिवारवाद बीजेपी में बहुत ज्यादा आपके सामने बोला है, सबसे ज्यादा परिवारवाद। नहीं, इन्होंने सही बोला, परिवारवाद है। आप मानते बीजेपी में परिवारवाद? अब पूछ लिए तो थोड़ा हमको हाँ ना पूछे थे बस। बोलिए नहीं, उसको डिस्कशन करेंगे तभी हाँ न के लिए। हाँ बोलिए ना। परिवारवाद को बीजेपी को मौका कहाँ मिलता है? जब मुलायम सिंह पार्टी के अध्यक्ष होंगे तो अखिलेश ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। हाँ, ये भी बात सही है। सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष है तो राहुल गांधी ही पार्टी को। अरे पर सुनो तो सही। बोलिए ना। मत शीशा में चेहरा खड़गे का दिखाई पड़ता है, लेकिन खड़गे वो नहीं है, वो सोनिया गांधी है। चाचा क्या बात करे, भाषण ऐसा देते हैं। सुनिए, मैं लग नहीं रहा किसी के दबाव में हो। खड़गे जी लगते नहीं किसी के दबाव में, ऐसा भाषण देते हो। ये तो ऐसे ही होता है, कांग्रेस में ऐसे ही होती है। ये सब कहने की बात है। खड़गे ने खुद बयान दिया है कि राहुल गांधी और सोनिया जी के इच्छा से मैं अध्यक्ष बनाऊं, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा थी सोनिया गांधी बने, उनका बयान है। तो उनको वोटिंग से जिताया गया भाई। अरे भाई, वोट तो जब सारा घर अपना ही होगा, अपना ही परिवार होगा, तो वोट तो अपने को मिलेगा ही। कोई विपक्षी होगा तब बोलिए ना। जस्ट आगे आइए। हाँ भाई, इसी में सब बता दीजिए, कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं इंडिया के लिए? कौन सा उन्होंने मेडल जीता है? मेडल जीतने वालों को
बैठना पड़ता है धरने पर, उनके लिए मिलने का टाइम नहीं है। बताइए चाचा, जवाब दीजिए। जैसा के बारे में धरने वाले तो केस वापस ले लिया। अब इनसे कैसे समझाऊं इनको? धरने वालों ने तो केस वापस ले लिया कि हमसे गलती हो गई। ये भी गलत बोल रहा हूँ, वापस नहीं लिया है केस। हो सकता है कोई दबाव में हो, 1-1.5 महीना ऐसे ही नहीं बैठे। किसी दबाव में ही धरने पर बैठे हो, ये भी हो सकता है। तब अंकल जी बताइए, जो जिसने संविधान बनाया आज उनकी जगह जगह मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, और एक तरफ अमेरिका में उनकी मूर्तियों का लगाई जा रही है। देखिए भेदभाव क्या हो रहा है। उनके नाम से कॉलेज बन रहे हैं, और उन्हीं के देश में जिन्होंने हमें संविधान दिया, मैं और आप जो आज यहाँ बोल रहे हैं ना, ये बोलने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उनके बनाए हुए संविधान ने दिया है। उनकी मूर्ति बीजेपी तोड़ी है। मैं बीजेपी को कहाँ कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक बात तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर केस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। ये बोल रहा हूँ, गलत होना चाहिए। गलत अगर हुआ है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर अम्बेडकर जी का, मैं अम्बेडकर जी को सैल्यूट करता हूँ। मेरे बहुत बड़े संविधान दाता है, और संविधान को मतलब संविधान को जो है इसका कानून का देवता माना जाता है। मैं इसके लिए उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन अम्बेडकर जी का जो अगर अपमान हुआ है तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया। मैं उदाहरण सहित बताऊंगा। बोलिए उदाहरण। पहली बार जब इस देश में आम चुनाव हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनसे दुखी होकर अलग पार्टी बनाए अम्बेडकर जी, इनको भाई को पता होगा। और जो उनका पीए था जवाहरलाल नेहरू। एक बात बताइए, अब नेहरू पे क्या चलेगा? बात अभी की हो रही है, जा रहे हैं। अरे भाई, अम्बेडकर 70 साल पुरानी बात। अम्बेडकर जी की बात अभी उठी है ना, तो अम्बेडकर जी से संबंधित अगर 70 साल पहले की उदाहरण आज होगी तो देना पड़ेगा। आज की बात इन्होंने कहा, आज खंडित किया जाता है मूर्तियों को। जब ये गलत है, मैंने बोला ना ये गलत है। अंकल जी से सवाल सुन लीजिए। सर एक बात बताइए, हमारे देश का राष्ट्रीय पिता किसको कहा गया है? महात्मा गांधी जी को। एक बात बताइए, अगर मेरे कोई पिताजी की हत्या करेगा तो मैं उसकी जय जयकार करूंगा या उसका विरोध करूंगा? कौन कर रहा है जय जयकार भाई? सर अभी 2 साल पहले अलीगढ़ में बापू की मूर्ति पर गोली चलाई जा रही है, और नाथूराम गोडसे को हार पहना के उसको जिंदाबाद किया जा रहा है। जब गांधी जयंती होती है ना 2 अक्टूबर को, गोडसे जिंदाबाद ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है। तो सर ये बताइए, या तो फिर ये गांधीवादी लोग हैं या गोडसेवादी लोग हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी मेरे भी हैं। चाचा तो गांधीवादी। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही को सही कहूँ। मैंने भाजपा का क्रेडिट दिया, मैंने नेशनल NHI में उनको क्रेडिट दिया। लेकिन ये बताइए, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को जो अपमानित किया जा रहा है वो एक अलग है। जो देश के राष्ट्रीय पिता थे महात्मा गांधी, उनकी हत्या करने वाले को, देश के पहले आतंकवादी को पूजा की जाती है और गांधी के फोटो पर गोली मारी जाती है। ये वही गांधी है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर दिल्ली तक संपूर्ण भारत को आज़ादी दिलाई। अगर आज गांधी जी ना होते तो शायद आज हम किसी अंग्रेज का संडास साफ कर रहे होते। ये वो गांधी था जो एक धोती और लुंगी में चलता था, बड़े बड़े अंग्रेज हिल जाते थे। ये उस गांधी को गाली देते हैं। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, देखिए उनकी मेंटलिटी समझिए। एक बात बताइए, आपको जिस काम से फायदा आप वो काम करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये सोशल मीडिया वाला ट्रेंड चला है और जो अंधभक्ति वाला चला है, इन्होंने क्या कर दिया? अगर कोई सवाल पूछे, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, पाकिस्तान भेजो। कांग्रेस भी आज बोल रही थी एक पाकिस्तान डिबेट आपने देखी होगी, संबित पात्रा जी से जब एक बच्चे ने सवाल किया कि सर हमारी अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, हमें रोजगार कब मिलेगा, तो वो कहते हैं देखो कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ। सर देखो कश्मीरी पंडित, जिसके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं उसको कहाँ पर? सुनिए सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, देखिए मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, बिहार में अगड़े और पिछड़े पर एक दूसरे को लड़ाकर उनमें भी जुल्म हुआ, और गुजरात में मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ। तो अगर हम अपना बीता हुआ पिछला कल अगर आज देखेंगे और एक दूसरे के प्रति नफरत करेंगे, तो हम अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के हाथ में कलम की जगह हम चाकू देने की सोच रहे हैं। तो हमें पिछला बीता हुआ कल भूलकर आज अपना एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर गुजारना होगा। हमें सरकार से ये पूछना होगा कि हमारे लिए रोजगार चाहिए, हमें अच्छी फैसिलिटी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वो चाहिए। हमारा मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद अपनी जगह है। देखिए धर्म और देश दोनों अलग हैं, हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ेंगे, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। हिंदू भाई अपने मंदिर जाएं, मुसलमान भाई अपनी मस्जिद में जाएं। देखिए तो सब तरीके की चीजें हैं। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ना कि विपक्ष से। ठीक है, आपका हो गया। चाचा शुरुआत गोडसे से हुई, आप गोडसे से बोलना नहीं, गोडसे वाली बात आपको पूरा टाइम। गोडसे को जो सपोर्ट करता है गांधी जी को मतलब गलत। आप क्या बोलते हैं, गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं या जिंदाबाद? गोडसे बाद मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। शुरू करिए आप। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी कहानी सुना दिया गांधी जी के अपमान का।
खुद अंबेडकर जी अपनी कहानी में लिखे हैं। आप लोग को नहीं पता है, मैं टीवी पर भी देखा हूँ, किताब में भी पढ़ा हूँ। गांधी जी जितने ऊपर से धोती कुर्ता में गांधी थे, उतना अंदर से नहीं थे। उनके आश्रम में गए थे भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी का बात लेके, उनकी नहीं सुनी गई थी। ये बात इनको पता नहीं होगा। तो अब सोचिए जब इस अच्छा एक बात बताइए चाचा, थोड़ा सा रोकूंगा। गांधी जी सूट बूट से और एक धोती पे कैसे आ गए? वो कहानी पता आपको? नहीं, वो हमें पता नहीं है। बड़ा अमीर आदमी था गांधी जी, जाके साउथ अफ्रीका में पढ़ाई। मैं बता रहा हूँ, गांधी जी को सूट बूट से धोती कुर्ता पर आ गए, और जो फांसी पर झूल गए वो सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, उनकी चर्चा गांधी जी के अलावा और किसी ने नहीं करता है। उनकी चर्चा, गांधी जी तो महान हो गए, देश को आजाद किया। वो क्या किया? झूले पर झूल के वो का झुलुआ झूलने के लिए गए। क्या वो महान नहीं हुए? उनको महान यहाँ की चर्चा होती है सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की। कमाल कर रहे हूँ, मेरे अलावा जितनी बार आपसे बात किया हूँ सुखदेव राजगुरु भगत सिंह के विषय में, सिंह को अपना आइडियल मानता हूँ, राजगुरु को अपना आइडियल मानता हूँ कि उन्होंने आजाद, मैं ऊधम सिंह को अपना आइडियल मानता हूँ। आपने गांधी पर रुक जाइए, भूल गए आप रुकिए। गांधी पर 15 मिनट टाइम लिए, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह और मंगल पांडे पर, अब्दुल हमीद पर कोई चर्चा किया यहाँ पर? गांधी पर वो क्या आजादी के लिए मर गए, तो उनका कोई चर्चा नहीं है। लाखों लोग थे जो शहीद हुए देश के लिए, सारे का नाम नहीं। गांधी जी का नाम देखो, गोडसे वाली बात तो गलत है, लेकिन देश को आजाद कराने वाले जो फांसी पर झूला झूले हैं वो है गांधी जी, नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा। गांधी जी शीशा बन करके सामने चेहरा लेके आ गए, उससे देश नहीं आजाद हुआ। जो फांसी के झूला झूले थे ना, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, मंगल पांडे, अब्दुल हमीद, उनके वजह से देश आजाद हुई। डायलॉग कोई गांधी जी पर, अब्दुल हमीद जी तो पाकिस्तान की जंग में ठीक है, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ था ना, उसकी चर्चा होना चाहिए ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बनाया, उसकी चर्चा होना चाहिए ना। जब हिंदू मुसलमान तुम करते हो, हम तो नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं अब्दुल हमीद मतलब अपने को वो किया, शहीद किया, और अब्दुल कलाम जी ने परमाणु बम बनाया। इसी देश में तो कहाँ से हिंदू मुसलमान हो गया? हिंदू मुसलमान अगर आप अपने शीशे में, ये अपने शीशे में, हम अपने शीशे में देखें तो होगा, लेकिन जब सच्चाई को देखोगे तो अब्दुल हमीद क्या पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ? अरे पाकिस्तान का टैंक को उड़ा दिया था। वही तो एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बम बनाया, तो क्या पाकिस्तान के लिए बनाया? देश के लिए बनाया था। हिंदू मुसलमान हमारा विचार करता है, न कि हिंदू मुसलमान इस देश में है। इस देश में हिंदू मुसलमान, रही नेताओं की बात करें, सरकार से सवाल पूछी जाएगी। सरकार जब होती है तो उसका विपक्ष भी होता है। सरकार पर धर्म का बहुत बड़े भाई साहब ने लेक्चर सुनाया। राहुल गांधी जनेऊ पहिर के विपक्ष में जाते हैं धर्म का प्रचार करने, उसकी चर्चा नहीं होती। टीका लगा के महादेव जी के दोनों भाई बहन नर्मदा नदी के किनारे पूजा करते हैं, उसकी वो धर्म की प्रचार नहीं है। और बीजेपी जब प्रचार करती है, बीजेपी कहती है, तो बीजेपी मुसलमानों का विरोधी हो जाती है। 33 बता रहा हूँ मैं, उसके लिए रुक जाइए। बहुत सुने, हमारी सुन लीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। 33% हिंदू पाकिस्तान से लापता हो गए, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। यहाँ एक मुसलमान के साथ अगर कोई बात हो जाए, पूरा बहनचोद वर्ल्ड में उसकी चर्चा होने लगती है। 33% गायब हो गए, उसका कोई चर्चा नहीं। चाचा सुनिए, एक मिनट रुकूंगा। हमारे सुनिए ना, हमारे गांव का कहावत है, मैं बिहार से हूँ, कि अपनी हाँ बोला, अपना कमर खुला है और दामाद मांगे लूंगी। समझ रहे हैं क्या बोला? अपने पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए और रिश्तेदार कपड़ा मांग रहा है, तो आप अपने देश की बात छोड़ के पाकिस्तान चले। देखिए, ये अभी बहुत सारे बात बताए भाई साहब, उसके संदर्भ में कहना पड़ता है। कोई बात का शीर्षक बनाओगे तो उसके संदर्भ में जो जो बातें आएंगी वो कहना पड़ेगा। पाकिस्तान नेहरू ना आए बस बात में, पाकिस्तान नेहरू ना। भाई, मेरे बाप ने अगर 50 बीघा जमीन बेच दिया, मैं भिख मंगा हूँ, तो आने वाली 10 पीढ़ियां उसकी चर्चा करेगी। नेहरू की चर्चा होगी, गांधी की चर्चा होगी, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की चर्चा होगी। पाकिस्तान हमसे अलग होकर के हमारे हिंदुओं को खत्म किया, उसकी भी चर्चा होगी। हाँ, 4 लाइनें भगत सिंह और राजगुरु। गांधी जी ने ये बोला था ना कि जब देश के टुकड़े होंगे तो मेरी लाश पे से पैर रखना पड़ेगा। जब देश के टुकड़े हुए, गांधी जी भी जिंदे थे और देश के 2 टुकड़े भी हुए। ये अम्बेडकर साहब की देखो, आज इस देश, एक सेकंड अंकल जी, एक सेकंड, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अम्बेडकर जी को कुछ लोगों ने केवल एक जाति विशेष में बांध कर रख दिया। उन्होंने सबके लिए काम करा, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, लेकिन उन लोगों को जाति विशेष में बांध कर किसने रखा? ठीक है, अगर नहीं मैं रुक जाओ, इसके लिए मैं रुकूंगा आपको। आज भी मैं खुद अपने गाँव में जाता हूँ, बड़ी कास्ट के जो लोग हैं, दलित को अपने दरवाजे पर अपनी कुर्सी पे नहीं बैठने देते। ये अंबेडकर जी ने नहीं सिखाया। क्यों बता रहा हूँ? भेदभाव सरकार करती है या आम आदमी करता है? ईमानदारी से बताना, जाति का सर्टिफिकेट सरकार बांटती है या आम आदमी बांटता है? खत्म कौन करेगा? जब संविधान में सबको बराबर कहा। जब संविधान में ये भी बात हुई थी कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार आती गई, आज आजादी के 76 साल हो गए, एक बार समीक्षा हुई आरक्षण पे। आरक्षण बीजेपी गलती की, कांग्रेस गलती किया,
बीजेपी ने इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, सब बराबर है, सब बराबर है, कोई कमी नहीं है। राजनीति के लिए सबने आरक्षण को यूज करा, एक हथियार बनाया। और आज मणिपुर में जो लड़ाई हो रही है ना, यहाँ पे मोदी को जो गाली दे देते हैं कि नहीं मणिपुर जल रहा है, मणिपुर, एक सेकंड, मणिपुर जल क्यों रहा है ये तो पूछो कभी भी। वहाँ पे मणिपुर में आरक्षण की लड़ाई है, और आरक्षण के बीच कौन सी पार्टी ने बोए? कांग्रेस ने बोए। मैतेई समुदाय में और एक बात बताइए, वो दिया ठीक है भाई, पावर जिसके हाथ में कंट्रोल करे ना, कंट्रोल नहीं होता, नहीं चला तो छोड़ दो, अगर नहीं संभाल पा रहे तो छोड़ दो ना। अगर संविधान नहीं ऐसे नहीं, मुख्यमंत्री जब उस लायक नहीं है छोड़ दो, मंत्री ने वहां बनेगा। अरे यार सुनने को कुछ नहीं, सुन तो लो। वहाँ पे कितनी सीआरपीएफ की टीम गई है वहाँ पे, आपको पता है? गृह मंत्री ने रात के 2-2 बजे तक वहाँ के हालात जाने हैं। अब जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री मीडिया में आए और अपना वक्तव्य बोले कि हाँ जी मैंने 2 बजे कॉल किया है वहाँ पे। भाई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आर्मी फोर्स है, एक छोटा सा स्टेट है, नहीं संभाल क्यों नहीं सकते भाई? कंट्रोल नहीं कर सकते? स्थिति कंट्रोल आ रही है, लेकिन ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 1990 की है। लड़ाई कभी भी क्यों, जो सरकार संभाल नहीं पा रही है सीट छोड़ दे। कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं किया, 70 सालों में कुछ नहीं किया, 9 साल में ही कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, चौकीदार बनो। आत्मनिर्भर बनना बेकार काम है क्या? अच्छी बात है भाई। एक तरफ 5 किलो मुफ्त राशन का डंका पिटता है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर। अभी ये भाई साहब संविधान की बहुत दुहाई दे रहे थे, मैं बहुत कब तक सरकार के टुकड़ों पे पलोगे? नहीं, एक बात आत्मनिर्भर बनना है कि नहीं? एक बात बताइए, बीजेपी का 5 किलो राशन है, केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी दिखती है जो बस का किराया। सही बोल। अच्छा, आजकल बीजेपी अच्छा मुफ्त वाली कौन सी रेवड़ी पार्टी? लॉकडाउन में दिया था, लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे नहीं थे, लॉकडाउन में दिया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे क्योंकि भूखे भी थे, उनको छोड़ देते भूखे। अगर गेहूं दे दिया तो चलो, वो वहाँ पे ईमानदारी से बताना, वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव किया गया? कहाँ पे? किसी के साथ? ये जो आप राशन वाली बात कर रहे हो, किसी हिंदू के साथ, किसी मुस्लिम के साथ, किसी सिख के साथ, किसी जैन के साथ, किसी राशन पे कहा गया? आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। अरे बता रहा हूँ भेदभाव क्यों हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आत्मनिर्भर बनो, फिर राशन। अभी इन्होंने दिल्ली का एक एग्जाम्पल दिया ना, दिल्ली में महिलाओं के लिए तो बस फ्री है, पर क्या हम लोग नहीं है भैया? ये लोग नहीं है, ये भी तो नौकरी करने जाते, इनको ही फ्री करते फिर। सर मैं चाचा को एक बात की शुरुआत, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं चाचा को। 4 लाइन इनकी सुन लो। चाचा ने जो कहा था आजादी सिर्फ गांधी जी ने दिलाई है, तो आजादी में सबका योगदान है। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने शब्दों में बोलता रहा हूँ। सुनिए जी ने आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज का गठन किया था और 5 राज्य जीत गए थे 1942 में। 4 लाइन कतरा 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 4 लाइन जरा बोल। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, राजनीति से मिली नहीं थी, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह, अशफाक, राजगुरु गांधी, अशफाक, राजगुरु, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसों से, और लाखों माओं ने सीने पे गोली खाई थी, करोड़ों बेटे लटके फंदों पर। आजादी की टोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आपका जो विरोध था सही है भैया, हम तो बोलते हैं हमारी सरकार आपका जो विरोध था, हाँ गांधी जिंदाबाद, वोट से मुर्दाबाद, ये बहुत बढ़िया है। कौन कहता है मैं गांधी के साथ हूँ? मैं इस गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ, मेरे चाचा के साथ हूँ भाई, गांधी के साथ हूँ। कौन नहीं है? जय 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 भीम। क्या भैया, गांधी? हम तो गांधी को मानते हैं भाई। गांधी को मानते हैं? नहीं, आप गांधी हमारे सामने। मैंने गांधी जी का विरोध नहीं किया। मैंने कब कहा? गांधी जी जिंदाबाद, ऐसा कोई बात नहीं है। गोडसे मुर्दाबाद बिल्कुल सही है। जो गलत है इनकी बातों से मैं 101% सहमत हूँ। अभी जो इन्होंने बोला, मैं यही चाह रहा था, खाली गांधी को कह दो कि उन्होंने आजाद कराया, जो फांसी पर झूला। कौन बोलेगा? मैंने अपने शब्दों में कितनी हाँ, बात कह दी, नहीं सब शहीदों को वापस लिया। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। बस लिया? हाँ, अम्बेडकर लिया मैंने। अम्बेडकरवादी वो कोई बात नहीं हो। अभी जो इन्होंने बोला है अम्बेडकरवादी, मैं भी हूँ यार। अम्बेडकर जी के लिए तो मैं बता रहा हूँ, सुन कहाँ रहे हो? अम्बेडकर को एक जाति विशेषता बांध के रख दिया। किसने बांधा? ये राजनीति बांधा है, ये राजनीति ने बांधा। बीजेपी खत्म कर देना। तो बीजेपी तो खत्म कर रही है, तो गृह मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री सब। बात देखो, अभी उम्र में बड़ा जल्दी आपका खून। नहीं, मेरा खोलता ये है, जब मेरे पास उत्तर होते हैं आप माइक हटा देते हो। बार बार अम्बेडकर जी की बात हो रही है, आप बोले ना अम्बेडकरवादी। अरे अम्बेडकर जी का मैं भी यार, अम्बेडकर जी होते तो मैं उनके
पैरों पर अपना माथा पटक देता है। अंबेडकर जी जैसा महान आदमी, कोई अंबेडकरवादी हो उसको गले लगाऊंगा मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना, देश में सारे अम्बेडकर। हाँ सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर जी का अपमान गांधी ने, नेहरू ने किया था। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, किताबों में पढ़ा हूँ, प्रमाण मैं आपको पहले बोला हूँ, नेहरू अब पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। आएगा। मैं क्या बोला, 50 बीघा जमीन अगर मेरे दादा ने बेचा है, उसकी दुख बाप भुगतेगा, हम भुगतेंगे, मेरा औलाद भुगतेगी, तो चर्चा होगी। चाचा जरा उनसे बात कर ले, बड़े देर से कर